हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे डिस्काउंट की। डिस्काउंट मतलब पार्ट 2। इसका कौन सा पार्ट 3 है। ये हमने 2 पार्ट बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ पहले प्ले लिस्ट में जाइए, उन्हें देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर वो आपने पार्ट नहीं देखे हैं, मतलब वीडियो नहीं देखी है, तो ये क्वेश्चन थोड़े से कम समझ में आ सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे समझ में आए। फिर भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपये की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है। पुस्तक के लिए उसके कितने भुगतान किया। पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया। तो देखिए, हमारे पास है 16%। 16% है। 16% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 80 रुपये। 80 रुपये दे रखी है। 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% कितनी हो जाएगी हमारी? 16×5 = 80। ठीक है, 80 रुपये। अब 1% क्या होता है? 100% के बराबर। 100% क्या होता है हमारा? MP। MP क्यों होता है? ये मार्क प्राइस होता है कि 100% पर हम कोई भी डिस्काउंट या बट्टा दिया जाता है। तो अब देखिएगा, 5 है, 5 की मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे 100 की, तो कितना हो जाएगा ये? 500। ठीक है, 500 रुपये आपका राइट आंसर आएगा। ये हमारा MP। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य पर 1:2 अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। यदि कमीज तथा पैंट दोनों पर मिलाकर दी गई छूट 30% हो तो पैंट पर दी गई छूट कितनी है। अब ये वाला क्वेश्चन इतना अच्छा है, मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा है। वो क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है, जो जिस मैथड से मैं कराऊंगा ना, वो कॉन्सेप्ट अच्छा है। वो क्योंकि मैंने हर जगह लगाया, परसेंटेज में भी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी, डिस्काउंट में भी लगा रहा हूँ। और मैंने वो लगाया है काय में, अभी तक मैंने चैप्टर करा दिए हैं, मतलब रेशियो एंड प्रीपोर्शन, अनुपात एवं अनुपात में ये कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है। क्यों? देखिए, जब भी अनुपात में बात दी रखी है, इसमें हो जाए किसी कमीज तथा पैंट, तो कमीज लिख लेना है, कमीज तथा पैंट, तो क्या लिख लेनी है? पैंट है। पैंट में अनुपात अंकित मूल्य कितना है? 1:2। अब टोटल कर लेंगे हम, कितना कर लेंगे? टोटल। ठीक है, टोटल का मतलब होता है कुल। कुल कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। अब इसमें देखिए, जिसका पूछा आराम से लिख सकते हैं। छूट देता है, यदि कमी, मतलब इसमें हो जाए दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है, तो कमीज पर 40% का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद पूछा देता है, यदि कमीज तथा पैंट दोनों पर मिलाकर दी गई छूट 30% हो। कमीज तथा पैंट मतलब दोनों पर मिलाकर, मतलब कौन सी पर? कुल पर कितनी हो? 30% हो, तो 30 का मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे। अब बस आप कुछ नहीं करना, छूट 30% हो तो पैंट पर दी गई छूट कितनी थी। अब पैंट का निकाल लेंगे। पैंट का कैसे निकालेंगे? देखिए, 4 का ना 4, 40 हो जाएगा। 3 तिया 9, 90 हो जाएगा। अब बताइए, अब 90 हो गया, और ये है हमारा, मतलब एक यहाँ है। अब यहाँ कितनी वैल्यू आएगी कि जो मतलब पैंट की निकल आए, वो पैंट की कैसे निकालेंगे? देखिए, हमेशा याद रखना, जब इधर 2 वैल्यू दे रखी हैं, 2 और 1 मिला के कितना बना? 3। 2 और 1 मिलाकर बना था 3। तो इसी प्रकार से 40 और कौन सी संख्या जोड़ें यहाँ? जैसे x मान लिया हमने, देखिए मैं इधर कर देता हूँ, जैसे 40 है। ठीक है, 40 और प्लस के मान लेते हैं x बराबर 90। अब x का मान बताइए। इसी प्रकार से यहाँ x है, ठीक है, तो x का मान बताइए। अब x का मान कैसा जाएगा? x बराबर 90, मतलब किसका? प्लस का, इधर पहुंच जाएगा तो 40 पहुंच जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 50। इसी प्रकार से निकाल लेते हैं, तो हम 50 में 90 में से 40 घटाएंगे, कितना जाएगा हमारा? 50 आ जाएगा। अब इस 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है इससे, ठीक है, बटे में। अब कितना जाएगा हमारा? ये 25 आ जाएगा। इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो 25 दी गई छूट कितनी है? तो 25% हमारा डिस्काउंट है। ठीक है, DISCOUNT डिस्काउंट है। ये आपका आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई दुकानदार एक कूलर बेचते समय उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। क्या बात है, छूट देता है। यदि वह 12% की छूट, अब 2 छूट आ गई, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो, जो इससे पहली वीडियो है ना हमारी, पार्ट नंबर 2 की, उसमें मैंने इस प्रकार के सवाल 2 कराए थे कि जब भी छूट हो तो उन्हें माइनस कर लेते हैं। ठीक है, माइनस कैसे करेंगे? देखिए, छूट है, फिर क्या है? छूट है, 2 छूट है। पहली कितने की? 10% की। दूसरी कितने की? 12% की।
अंतर दिखा लेंगे कितना हो जाएगा, मतलब परसेंट लगा देता हूँ, कितना जाएगा 2 का, 2% बराबर हमें वैल्यू कितनी दे रखी है 35, ठीक है। 2% बराबर 35, 1% बराबर निकालेंगे कितनी आ जाएगी हमारी 17.5, आधा करेंगे तो कितनी आ जाएगी 17.5। अब 1% जो होता किसके बराबर होता 100% के, तो 100% ये क्या होगी हमारा MP मतलब हमेशा डिस्काउंट पे 1% किसके बराबर होता है 100% के। अब 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। मैंने बताया था 1 पॉइंट से 1 जीरो कट गया और बराबर में कितना बचा 17510, ठीक है। ये आपका आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। चलिए जब नोट कीजिए जल्दी से, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद वह 880 रुपये में बेची गई, उसका अंकित मूल्य क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है। पहले 12% को फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे तो कितना जाएगा 12/100 लिख लो। वो क्यों लिख लो, हमारे पास डिजिट ज़्यादा है, हम इसे भी से लिख रहे हैं। अगर इसको काट कर लिखेंगे हम तो कितनी बार जाएगा 2 से 6 बार जाएगा, 25 बार का 6.25 आ जाएगा। फिर भी वही बात है, फिर भी हमें बस क्या करना, जब भी छोटी डिजिट दिखाई दे जैसे कि 20% 10%, उन्हें हम आसानी से लिख लेंगे। करने को हम 12/6 से भी लिख सकते हैं, मतलब 6 कितना आ जाएगा 2 छंग 12 50 बार 6/50 से भी लिख सकते हैं, और 6/50 को 3/25 से भी लिख सकते हैं। मतलब इसको फ्रैक्शन वैल्यू जितनी कर सके इतनी काट सकते हो हम, इसकी कोई दिक्कत नहीं लेनी। अब देखिएगा, अब हमने देखा कि MP ये हमेशा क्या होता है हमारा MP होता है, और ये क्या होता है हमारा डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट काय पे होता है माइनस पे होता है MP, और हमारा क्या हो गया SP, ठीक है, सेलिंग प्राइस। MP कितना हमारा 100, माइनस करेंगे क्योंकि डिस्काउंट माइनस पे होता है तो कितना आ जाएगा हमारा बताइए, डिस्काउंट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 घटाएंगे 88। अब क्वेश्चन कह रहा है छूट देने के बाद वह 880 रुपये में बेच देता है, 88 में नहीं बेचता, वो कह रहा है कि 880 रुपये में बेच देता है। कितने में 880 में। अब 1% की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कितना जाएगा 10, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 10 कैसा जाएगा कि 1% बराबर निकालेंगे हम कितना जाएगा 880 अपॉन 88, मतलब 88 का ना 88 10, तो 1% कितना आएगा 10, तो 10 आएगा। अब हमसे पूछा तो उसका अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य कितना 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो कितना जाएगा 3 0 1 2 3, ठीक है, रुपये। ये क्या हो गया हमारा MP, 100 था 1000 रुपये MP हो गया, उसका अंकित मूल्य कितना हो गया 1000 रुपये। चलिएगा बहुत सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है। कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है और उसे 30% की हानि होती है। अब इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में ये वाला क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन करा रखा है। और जो मैंने बेसिक वीडियो बनाई है एक, जिसमें कि मतलब मार्कर से समझाया, उसमें भी समझा रखा है। अगर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वो क्यों, अब इसमें बात करिए कोई व्यक्ति सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है। छूट काय पर होती है डिस्काउंट पे, और हानि काय पर होती है, छूट हमेशा होती है काय पे MP पे, और हानि हमेशा होती है CP पे। वो कैसा होगी देखते हैं। अब 40% है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 0 से 0 गया 2 1 2 2 5 10, तो 2/5। तो ये क्या हो गया हमारा MP, ये क्या है हमारा डिस्काउंट। हमेशा डिस्काउंट माइनस पर होता है, माइनस कर दिया हमने। अब MP और डिस्काउंट उसके बाद आते हैं तो उसे 30% की हानि होती है। 30% की हानि कितनी होती है 3/10, मतलब 30% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 3/10। अब ये क्या होता है हमारा, जब भी हानि हो लाभ हो, ठीक है, हानि या लाभ हो तो काय पे निकलता है हमारा CP पे, और CP पे है तो क्या हानि है तो माइनस कर देंगे, लाभ होता तो प्लस कर देते, ठीक है। अब हम तीनों वैल्यू लिख लेते हैं, क्या, एक लिख लेते हैं MP, एक लिख लेते हैं हम SP, एक लिख लेते हैं हम CP। तीनों वैल्यू हमने लिख ली। अब तीनों वैल्यू लिखने के बाद हम देखिएगा, अब ऊपर देखते हैं MP कितना हमारा 5, MP कितना 5,
5 में से 2 माइनस करेंगे क्योंकि डिस्काउंट सेलिंग प्राइस पर होता है, तो कितना माइनस करेंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 3। अब देखिए सीपी कितना हमारा 10 में से 3 माइनस करेंगे, वो काय पर करेंगे, एसपी पे। हमेशा डिस्काउंट सीपी और एसपी होता, तो माइनस करेंगे 3, तो कितना आ जाएगा 7। अब हमेशा मैंने बताया था, इसके लिए मैंने रेशियो एंड प्रीपोर्शन चैप्टर पढ़ाया है। अगर आपको किस प्रकार से जैसे अनुपात में दे रखी वैल्यू तो किस प्रकार से समान करते हैं, तो उसके तरीके नहीं करना। आप बताऊं, जिसके पास भी 2 वैल्यू होती है उन्हें समान कर लो, एक समान। ठीक है, एक समान का मतलब है जैसे 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई 7 में कर दो और 7 में मल्टीप्लाई 3 की कर दो। ठीक है, कर दी। 7 ते 21, 7 ते 21 हो गया। 7 की मल्टीप्लाई यहाँ करी, 7 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करी, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 10 तिया 30। बहुत सिंपल है। अब बात आती है, तो वह अंकित मूल्य पर मतलब 30% हानि होती है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अंकित मूल्य पर सीपी को बेचा जाए, ठीक है, किसे बेचा जाए, अंकित मूल्य पर एसपी को बेचा जाए। ठीक है, एसपी को बेचा जाएगा या सीपी को बेचा जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। 7 तिया 21 और 7 पंजे 35। ठीक है, और सीपी 30 है हमारा, एसपी कितना है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है कोई क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो चलिए देखते हैं, एमपी एसपी सीपी कितना हो गया। एमपी कितना था हमारा, एमपी था 5, 5 में से 2 घटाए कितना बचा 3 बचा। और सीपी हमारा कितना था, 30% की हानि, 30% 3 बटे 10 तो 10 हो गया। माइनस करा 3 आई गया, 3 आई गया। और 3 माइनस करेंगे तो हमारा बचा 7, तो 7 पंजे 35, 7 ते 21 और 10 तिया 30। अब बात आती है हमारी, इसमें पूछा गया है अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो देख लेते हैं, कर लेते हैं। पहले हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा सीपी और एसपी। इसमें पूछा गया लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो सीपी कितना हमारा, अगर हमसे पूछा जाता है कि 20% का डिस्काउंट देकर उसका लाभ प्रतिशत बताइए, तो डिस्काउंट निकाल कर पहले हम उसमें करते। अब हमसे पूछा गया मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो सीपी और एसपी। सीपी कितना हमारा, सीपी 30 और एसपी कितना हमारा, एसपी कितना हमारा, अरे ये एमपी है ना फ्रेंड, काय पर पूछा जाएगा, मतलब उसका पूछा गया है हानि पर बेची, यदि अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अंकित मूल्य पर पूछा गया ना, इस पर अंकित मूल्य पर, अंकित क्या होता है, एमपी होता है, तो ये ठीक है एमपी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 35। अब अंतर देखेंगे कितने का आएगा, अंतर देखा हमने तो कितने का आया हमारा 35, 15, 30 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 5 बचेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, अगर दिख नहीं रहा हो तो यहाँ लिख देता हूँ 5 बटे में कितना आ जाएगा 30, बटे में कितना आ जाएगा 30, क्योंकि सीपी हमेशा नीचे आता है। और 100, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, और 5 है और 3 बचा, तो 10 पंजे 50। ठीक है, 10 पंजे 50 अपॉन नीचे आएगा 3। अब इसको काटेंगे, 3 ही का ना 3, 3 ही का ना, यहाँ लिख देता हूँ 3 ही का ना 3, कितना बचा 3, 2 बचा, 3 छंग 18, 2 बटे 3 16 सही, 2 बटे 3% आपका आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल था। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक यहीं हो गई थी, मैं सोच तो रहा था कि एमपी एसपी, मतलब मैं अंकित मूल्य नहीं पढ़ पाया। मैंने ध्यान रखा कि अंकित उस पर मतलब उस पर ही बुझाना, हमसे पूछा गया कि मूल्य क्या होगा। ठीक है, मैं अंकित पढ़ तो रहा था पर ध्यान नहीं आ पाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अंकित मूल्य पूछा था, एमपी हमारा 35 हो गया, 5 बटा और 16 सही, 2 बटे 3 आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, एमपी बराबर कितना है 800 रुपये है, उसे मौसम समाप्ति के बाद 376 रुपये में बेचने का प्रस्ताव है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, उसे मौसम समाप्ति के बाद 736 रुपये में बेचने का प्रस्ताव है, तो बेचना है एसपी
कितने प्रस्ताव था, 736 रुपये बेचने का प्रस्ताव है। तो तदनुसार प्राथमिक छूट कितनी थी, प्रस्ताविक छूट कितनी थी देख लेते हैं। कितनी थी, 64। 800 में से 36 हटाएंगे, 64 कितने पे, 800 पे। और परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0, 0 से 0, 8 अट्ठे 64। तो 8% का क्या हो गया हमारा डिस्काउंट। ठीक है जी, आपका आंसर। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और स्टडी करते रहना। चलते हैं, बाय।